नमस्कार, मैं आमोद कुमार सोलंकी और आज हम चेक करते हैं कि एलआईसी का थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं आज और इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसकी बैलेंस शीट का, इसका फाइनेंशियल पोजीशन का। तो देखिएगा, जब ये एलआईसी का आईपीओ आया था 2022 में मई के आसपास, तो ये 900 रुपए के आसपास में ये इशू हुआ था शेयर। और उसके बाद में कंटिन्यूस ये नीचे की ओर रहा शेयर। ये देखिए अपना बॉटम भी इसने लगाया 550 रुपए के आसपास और आज की तारीख में आप देखिएगा ये 1039 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, कोई इसमें नेगेटिव खबर भी नहीं रहती है। ठीक है, और हम आपको थोड़ा सा इसके नीचे दिखाना चाहते हैं। देखिएगा जरा, एक तो इसका मार्केट कैप देखिए कंपनी का, ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला कैप यहाँ पर ये कितना है, 6,67,540 करोड़ का। ठीक है ना, ये मतलब सिंगल लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का जो इतना बड़ा मार्केट कैप लेके बैठा हुआ है। और पब्लिक सेक्टर की कंपनी है एलआईसी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग अच्छी है तो गवर्नमेंट इसमें अच्छा से काम कर रही है। ठीक है, और देखिएगा बुक वैल्यू, फेस वैल्यू देखिए पहले, 10 रुपए का एक शेयर है और मार्केट में ट्रेड कर रहा है इसमें 1,39 रुपए के आसपास। और इसका देखिएगा बुक वैल्यू कितना है, 98 रुपीज का। दैट मीन क्या है, इसका इंस्टेंसिक जो बर्थ है, वास्तविक मूल्य, वो लगभग लगभग 98 यानी 100 रुपए के आसपास इसका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं। ठीक है ना, डेट इक्विटी रेशियो इसका 0 है। दैट मीन क्या है, कंपनी के ऊपर लोन ही नहीं है, इन्होंने मार्केट से कोई कर्जा नहीं लिया हुआ है। ये दूसरों को कर्जा देते हैं, दूसरों को फंड करते हैं, इन्होंने अपना, इनके पास में है ही नहीं। तो बैलेंस शीट इनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है ये। ठीक है ना, और देखिएगा मैं आपको नीचे दिखाना चाहता हूं कब बनी थी एलआईसी ये, 1956। इतना पुराना कंपनी शायद ही अब यहाँ पे अवेलेबल हो। और इनका देखिए प्रोमोटर का होल्डिंग देखिए 96%, प्रोमोटर के पास में 96% होल्डिंग है। रिटेल के पास में मात्र 2.47% है। म्यूचुअल फंड को इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ है, 80 पैसे दिए हैं मुश्किल से। ठीक है, एफआई इसके पास में है नहीं, बहुत कम है। ठीक है, देखिए किन किन म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा रखा है, वो यहाँ पर दी हुई है लिस्ट, ये अपना चेक कर सकते हो आप, है ना। और अब इसका थोड़ा सा देखते हैं बैलेंस शीट के बारे में। आइए जरा ऊपर, क्या कह रहे हैं ये एलआईसी, कहाँ गया, दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट रुकिए। फाइनेंशियल, ये थोड़ा सा नीचे चला गया था। अभी देखिएगा, पहले तो आप क्वार्टर का देखो, कितना है क्वार्टर का रेवेन्यू, कितना है, 2,14,000 करोड़ रुपए के आसपास है ये। ठीक है ना, इस बार ये थर्ड क्वार्टर में इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया हुआ है 23-24 फाइनेंशियल ईयर में। और देखिए इसमें प्रॉफिट कितना जनरेट किया हुआ है इन्होंने, 9,469 करोड़ रुपए का। बहुत बढ़िया प्रॉफिट है इनका। पहले क्वार्टर में देखिएगा 9,635 का आसपास है, फिर 8,000 का, फिर 9,470 के आसपास का है ये। तो होपफुली कि और इनका बढ़ेगा आगे। ठीक है ना, अब ईयरली चेक करो ज्यादा इनका, देखो पहले तो रेवेन्यू देखो कंपनी का कितना है हर साल। ये 2000, ईयरली चेक करते हैं, हर साल इनका देखिए रेवेन्यू बढ़ता ही आ रहा है। ये मतलब टोटल इनकी इनकम है, पहले 2019 में था 5,71,000 करोड़ रुपए का, फिर 6,45, 6,46 हो गया, फिर 7 लाख हो गया, 7,28। अब इस समय मार्च 23, जो 31 मार्च 23 फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उसमें ये 7,96,000 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू है। इतनी इन्होंने कमाई करी हुई है, अर्निंग किया हुआ है। अब देखिए प्रॉफिट कितना इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। पिछले बैक ईयर्स में तो देखिए बहुत ही कम था इनका प्रॉफिट, 2,500, 2,700, 2,900 करोड़ का, 4,000 करोड़ का। और देखिए रिकॉर्ड, मतलब ईयरली इन्वेस्टमेंट ये मार्च 23 का 35,000 करोड़ रुपए का, मतलब ऊपर से इनका इन्होंने रेवेन्यू प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है इतना सारा ये। ठीक है, अब इतना अच्छा कंपनी का प्रॉफिट है तो क्या इसमें कुछ अंदर होगा बैलेंस शीट में। मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखाता हूं अंदर, देखो
देखिए ईयरली में चेक कर दें, 7,96,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू अपना शो किया था। एक्सपेंस थे इनके 7,63,000 करोड़ रुपए के, ठीक है ना। और इनका नेट प्रॉफिट आया था इनका 35,996 करोड़, 36,000 करोड़ रुपए मान सकते हैं इसका, ठीक है। और देखिएगा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.29% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.5%, बहुत ही शानदार है ये। ईपीएस अर्निंग पर शेयर यानी कि 56.91 56.91% आ रहा है। मतलब इतना ईपीएस किसी कंपनी का आपको देखने को नहीं मिलेगा जनरली, बहुत ही थोड़ा थोड़ा होता है। प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का चेक करेंगे तो ईपीएस ही नहीं होगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर बोलते हैं इसको, जो कि एक शेयर होल्डर को मिलता है पैसा, ठीक है ना। उनके लिए उनके हिस्से में जो आना आ सकता है उतना प्रोबेबल दिखाते हैं ये, ठीक है ना। डिविडेंड पर शेयर देखिए, 3 रुपए पर शेयर का ये डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखिए बैलेंस शीट में मैं आपको दिखाता हूं इनका करंट असेट्स। देखिए पहले तो इनका कितना है, 1,97,672 करोड़ का नॉन करंट असेट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। करंट असेट्स में पहले क्या देखते हैं, एक मिनट रुकिए मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। पहले देखिए करंट असेट्स में क्या है इनके पास में। कैश और बैंक बैलेंस देखिए इनका कितना है। कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, 45,498 करोड़ का, ठीक है ना। अदर करंट असेट्स हैं, इसकी डिटेल इसमें नहीं है, अगर इसका कहीं निकालेंगे बैलेंस शीट अपना आरओसी की साइड तो उसमें निकल आएगा डिटेल वगैरह। वो है इनका 1,50,000 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। और देखिएगा इसमें देखो नॉन करंट एसेट्स कितना दिया हुआ है, 4,38,000 करोड़ का। उसमें से नेट लॉन्स, नेट लॉन्स का मतलब इन्होंने किसी को उधार दे रखा है, इन्वेस्ट कर्जा दे रखा है, वो इनका पड़ा हुआ है 1,70,000 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। इनका प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में देखिए 3,800 करोड़ रुपए का है, ठीक है ना। इंटेंजिबल यानी कि इनका पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह कुछ होंगे उस तरीके से है इनका ये। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इन्होंने 4,25,000 करोड़ रुपए के। सबसे ज्यादा तो इनका इसी पे, इस फिगर पे डिविडेंड आता होगा इनका। वो डिविडेंड इतना बढ़ गया है कि प्रॉपर्टी वही जनरेट करके दे रहा है उनको, ठीक है ना। अब देखो लाइबिलिटी की बात करो, असेट साइड कितना स्ट्रॉन्ग है इसका, 4.5, ठीक है ना, ठीक है ना। और लाइबिलिटी साइड में देखिएगा, करोड़ में फिगर है, मैं शायद कम बता गया हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। और करंट लाइबिलिटी देखिए इनका, करंट लाइबिलिटीज में क्या है, कुछ नहीं है। अदर करंट लाइबिलिटी पड़ी हुई है, नॉर्मल सैलरी वगैरह होगा ये कुछ, और कुछ नहीं है ये। लॉन्ग टर्म डेप्थ, कुछ इनकी उधारी भी दिख रही है इनकी। और देखते हैं इसमें, ये शायद इक्विटी होगा, कि इसमें लाइबिलिटी डेट इक्विटी रेशियो बाहर देखा था तो उसमें जीरो दिखा रहा था, यहाँ पे इनका कुछ इसमें लोन पड़े हुए हैं। तो कुल मिला के इतना है इनका, देखिए यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो है, बिल्कुल नहीं है। बुक वैल्यू इनकी देखिए 73 रुपए, यहाँ अंदर ये 73 रुपीज दिखा रहा है, ठीक है। बाहर वो 98 था, यहाँ पे 73 है। तो दैट मीन्स क्या है, इसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अगर इसी स्पीड से ये कंपनी चलती रही तो मार्च 24 का हम लोग अगर चेक करना चाहें तो अभी क्वार्टरली हमने देखा था ना, ये देखिएगा ये निकल के आ गया है, यानी कि 37-38 हजार करोड़ रुपए का तो इस साल भी इनका लगभग लगभग प्रॉफिट आना ही आना है। और इस बार देखिएगा इन लोगों का क्या रहा है कि इन्होंने उस पर एलआईसी का जो प्रीमियम जाता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है, उस पर जीएसटी कम हो जाएगा, ठीक है ना। जीएसटी कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इनका और बिजनेस बढ़ेगा। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन आज हमने चेक किए हैं, इसी तरीके से और भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये फिगर इसमें जो हमने देखी थी अंदर बहुत ही ब्रीफ में थी, और आगे चल के ये किसी साइट से हम डाउनलोड करेंगे तो आपको और भी दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आपको उसमें अच्छा लगेगा कि किस तरीके से बैलेंस शीट रीड कर सकते हो किसी कंपनी के बारे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो थैंक यू आज के लिए फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टाइम अगर किसी और कंपनी पे आप लोगों को रिक्वायरमेंट हो तो मुझे इसमें कमेंट में डाल सकते हैं, या फिर हम अपनी तरफ से और भी बना के डालेंगे। थैंक यू।